युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। और यदि आप निरंतर ध्यान में हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार से ध्यान करते हैं, वह आपकी सुविधा, जैसा भी आपको शुभ लगे, उचित लगे, बैठ के, लेट के, झूम के, चलते हुए, नृत्य करते हुए, जरा भी होश जागे तो आप ध्यान में संलग्न हो सकेंगे। ख्याल रहे, ध्यान में कुछ रह जाना नहीं चाहिए। यदि रह गया तो ध्यान कैसा। ऐसा हुआ कि स्वामी विवेकानंद अमेरिका से वापस लौटे। जब वे वापस आए तो बंगाल में अकाल पड़ा था, तो वे बहुत तत्क्षण आकर अकालग्रस्त क्षेत्र में सेवा करने चले गए। डाका की बात है, डाका के कुछ वेदांती पंडित उनका दर्शन करने आए। स्वामी जी अमेरिका से लौटे, भारत की पताका फहराकर लौटे, तो पंडित दर्शन करने आए थे, सत्संग करने आए थे। लेकिन जब पंडित जी आए तो स्वामी जी विवेकानंद ने न तो वेदांत की कोई बात की, न ब्रह्मा की कोई चर्चा की, कोई अध्यात्म अद्वैत की कोई बात न की। वे तो अकाल की बात करने लगे, और वे तो जो दुख फैला था चारों तरफ, उससे ऐसे दुखी हो गए कि खुद ही रोने लगे। आँख से आंसू झरझर बहने लगे। पंडित एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कराने लगे कि यह असार संसार के लिए रो रहा है, यह शरीर तो मिट्टी है और यह रो रहा है, यह कैसा ज्ञानी। उनको एक दूसरे की तरफ व्यंग से मुस्कुराते देखकर विवेकानंद को कुछ समझ ना आया। उन्होंने कहा, मामला क्या है, आप हंसते हैं। तो उनके प्रधान ने कहा कि हंसने की बात है, हम तो सोचते थे आप परम ज्ञानी हैं, आप रो रहे हैं। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि देह तो है ही नहीं, हम तो आत्मा हैं। शास्त्रों में साफ कहा है कि हम तो स्वयं ब्रह्मा हैं, न जिसकी कोई मृत्यु होती, न कोई जन्म होता, और आप परम ज्ञानी होकर रो रहे हैं। हम तो सोचते थे हम परम ज्ञानी का दर्शन करने आए हैं, आप अज्ञान में डूब रहे हैं। विवेकानंद का सोटा पास पड़ा था, उन्होंने सोटा उठा लिया, टूट पड़े उस आदमी पर, उसके सिर पर डंडा रख कर बोले कि अगर तू सचमुच ज्ञानी है तो अब बैठ, तू बैठा रहे, मुझे मारने दे, तू इतना ही स्मरण रखना कि तू शरीर नहीं है। विवेकानंद का वैसा रूप, मजबूत तो आदमी थे ही, वे हट्टे कट्टे आदमी थे, और हाथ में उनके बड़ा डंडा। उस पंडित की तो रूह निकल गई। वह तो गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज रुको, यह क्या करते हो, अरे यह कोई ज्ञान की बात है, हम तो सत्संग करने आए हैं, यह कोई उचित मालूम होता है। वह तो भागा, उसने देखा कि यह आदमी तो जान से मार डाल दे सकता है। उसके पीछे बाकी पंडित भी खिसक गए। विवेकानंद ने कहा, शास्त्र को दोहराने से कुछ ज्ञान नहीं हो जाता, पांडित्य ज्ञान नहीं है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। वह जो पंडित ज्ञान की बात कर रहा था, तोता रटंत थी, उस तोता रटंत में कहीं भी कोई आत्मानुभव नहीं है। शास्त्र की थी, स्वयं की नहीं थी, और जो स्वयं की न हो वह दो कौड़ी की है। तो अष्टावक्र पहली परीक्षा खड़ी करते हैं। पहली परीक्षा वे यह कहते हैं, जनक ध्यान कर, तू कहता है आत्मा को तत्वत तूने जान लिया, पहचान गया अविनाशी को, अब क्या तुझ आत्मज्ञानी धीर को धन कमाने में थोड़ी भी रुचि है, इसका मुझे उत्तर दे। गुरु तो दर्पण है,
गुरु के दर्पण के समक्ष तो शिष्य को समग्र रूप से नग्न हो जाना है। उसे तो उसके अपने हृदय को पूरा उघाड़ कर रख देना है उसके सामने, तो ही क्रांति घट सकती है।